हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एज प्रॉब्लम का पार्ट 2 लेकर आया हूं। चलो दोस्तों, सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले हम वर्तमान की लाइन खींच लेंगे। ये वर्तमान है दोस्तों, वर्तमान बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का 6:5 था। अनुपात 6:5 था। तो 6 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। 6:5 था, 6:5 था। कुणाल तथा रोहित, ये कुणाल हो गया और ये रोहित हो गया। 6:5 था अनुपात। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस का 4 वर्ष, ये वर्तमान है दोस्तों। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 4 वर्ष ऐड करेंगे तो 4 वर्ष यहाँ प्लस करेंगे। बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। यहाँ पर 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु क्या है? रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ का अंतर निकालेंगे, कितना है? यहाँ पर 5 का अंतर है। यहाँ पर अंतर निकालेंगे, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। और यहाँ कितना अंतर मिल रहा है सालों में? 6 + 4 = 10 का अंतर है सालों में। रेशियो में 5 का अंतर है। तो 5 रेशियो की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू बराबर 2 आ जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू बराबर 2 वर्ष के अंतर के बराबर है। 2 वर्ष के अंतर के बराबर है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है दोस्तों, रोहित की वर्तमान आयु क्या है? रोहित ये है दोस्तों, रोहित की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो दोस्तों, हम पहले या तो 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे या 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेशियो जो दे रखा है वो 6 वर्ष पहले का दे रखा है और 4 वर्ष बाद का दे रखा है। फिर हम उसके बाद वर्तमान आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं रोहित की। तो 6 वर्ष पहले की आयु रोहित की आ जाएगी। रोहित की आयु बराबर 6 वर्ष पहले की आ जाएगी 5। 1 रेशियो की वैल्यू 2 है तो बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष दोस्तों, ये 6 वर्ष पहले की आयु है। अब इतनी समय कितनी होगी? 6 वर्ष पहले की आयु जब 10 वर्ष है तो 6 जोड़ देंगे 6 वर्ष इसमें, तो वर्तमान आयु निकल आएगी। तो 16 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। 16 वर्ष वर्तमान आयु आ जाएगी रोहित की, 16 वर्ष। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, पहले हम वर्तमान लाइन खींच लेंगे। ये वर्तमान है दोस्तों, वर्तमान है। अब बोल रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। वर्तमान की बात कर रहा दोस्तों। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। इधर श्याम लिख लेंगे, ये श्याम हो गया, इधर पिता हो गए। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, मतलब अगर श्याम के पिता की आयु 2 है तो श्याम की आयु 1 है, आधी है, मतलब 1:2 के अनुपात में है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी होगी, मतलब 20 वर्ष के बाद। 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है दोस्तों, 20 वर्ष बाद की बात। तो प्लस करेंगे 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी होगी दोस्तों श्याम के पिता की आयु। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। 1 सही 1/2 1.5 होता है दोस्तों। 1 सही 1/2 1.5 होता है। 2 1 कम 2 3 3/2 ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो बोल रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी है तो श्याम की 1 हो जाएगी। अब इसको पश्चांतर कर देंगे तो 2 इधर जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2:3 आ जाएगा। 2:3 का अनुपात हो जाएगा 20 वर्ष बाद। श्याम की आयु से 1.5 गुना है, ये हो गया। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, अब हम इनमें अंतर चेक कर लेंगे कितना अंतर है। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। दोस्तों, अंतर बराबर है तो हम अंतर बराबर नहीं करेंगे। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो हम पहले अंतर बराबर करते, तब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते। पर यहाँ पर अंतर
सेम है, तो अंतर बराबर नहीं करेंगे। आगे सवालों में मैं क्वेश्चन दूंगा जिनमें अंतर बराबर नहीं होगा, तो उन्हें मैं सिखाऊंगा उन्हें कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू बराबर 20 वर्ष का अंतर दे रखा है। यहाँ पर रेशियो में 1 वर्ष का अंतर है और ऐसे 20 वर्ष का अंतर है। एक रेशियो की वैल्यू 20 वर्ष है। हमें निकालना है श्याम के पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो हमें 2 रेशियो का मान चाहिए, क्योंकि वर्तमान आयु श्याम के पिता की 2 रेशियो में है। तो हम 2 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 20 गुणे में 2 तो बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आंसर ये आ जाएगा पिता की आयु। श्याम के पिता की आयु है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम वर्तमान बना लेंगे, वर्तमान की लाइन। अब बोल रहा 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। इधर पिता हो गया, इधर पुत्र हो गया। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता की आयु 3 है तो पुत्र की आयु 1 थी, क्योंकि तिगुनी थी पिता की आयु। अब बोल रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है। अब वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम अंतर चेक करेंगे। यहाँ पर अंतर 0 का है और यहाँ पर अंतर 1 का है, तो दोस्तों अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम अंतर बराबर करेंगे। दोस्तों अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों के अंतर का नीचे गुणा कर देंगे और इन दोनों के अंतर का ऊपर गुणा कर देंगे। मतलब ऊपर वाले के अनुपात के अंतर से नीचे गुणा करेंगे और नीचे वाले के अनुपात के अंतर से ऊपर गुणा करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, ऊपर कितने का अंतर है? 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 1 कम 2 हो जाएगा। अब नीचे के अंतर का ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 का अंतर है तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 1 कम 3 ही होता है, 1 1 कम 1 ही होता है। अब अंतर चेक करेंगे। अब देखो 1 का अंतर यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से भी 1 का अंतर आ रहा है। अंतर बराबर हो गया दोस्तों। जब अंतर बराबर हो गया दोस्तों तो ये सवाल पुराने सवाल की तरह हो गया, तो अब सॉल्व कर लेंगे। दे रखा दोस्तों अंतर 1 रेशियो का है और असलियत में 10 वर्ष का अंतर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष दे रखी है। 1 रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष दे रखी है। हमें निकालना क्या है? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु रेशियो में 4 है, तो हमें 4 रेशियो का मान निकालना है। तो 4 गुणे में 10 बराबर 40 वर्ष पिता की आयु है। पिता की आयु 40 वर्ष है। ये रहा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। दोस्तों हम सबसे पहले वर्तमान बना लेंगे। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है ए और बी की आयु, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है दोस्तों, तो 2 वर्ष नीचे आएंगे, बाद आएंगे, प्लस का 2 वर्ष करेंगे। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पुराने सवाल की तरह इसमें भी हम अंतर चेक करेंगे। यहाँ पर अंतर 7 4 11 4 का अंतर है। यहाँ पर 3 का अंतर है दोस्तों। 5 3 8 होता है, 3 का अंतर है। यहाँ पर 7 4 11 होता है, 7 का अंतर है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे इनके बीच का। तो ऊपर के अंतर का नीचे गुणा और नीचे के अंतर का ऊपर गुणा करेंगे। तो ऊपर कितने का अंतर है? 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है, तो 2 का गुणा नीचे करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 2 का गुणा 11 के साथ करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब नीचे कितने का अंतर था? 8 3 11 होता है, 3 का अंतर था, तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। अब अंतर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 का अंतर और यहाँ से 1 का अंतर। दोस्तों अंतर बराबर हो गया है। अब हम बराबर रख सकते हैं।
अनुपात में जो अंतर है उसको, जो साल में अंतर है उसके बराबर रख सकते हैं। तो दोस्तों 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान में ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो वर्तमान आयु 5:7 के अनुपात में है, तो हम 5 और 7 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो वर्तमान में ए की आयु बराबर आ जाएगी, अनुपात में कितनी है 5 है, और 1 रेशियो की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर 10 वर्ष आ जाएगी। ए की आयु 10 वर्ष आ गई। अब बी की आयु आ जाएगी वर्तमान में, बी की आयु वर्तमान में अनुपात में कितना है, अनुपात में 7 है बी की आयु। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 वर्ष आ जाएगी बी की आयु। वर्तमान में बी की आयु 14 वर्ष है। ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच क्रमशः 3:4 का अनुपात है। दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया वर्तमान के लिए एक लाइन खींच लेते हैं, ये वर्तमान हो गई हमारी। पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच क्रमशः 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात है। पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच 3:4 का अनुपात है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों जब बोल रहा है 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो दोस्तों अब भी तो 5 साल बड़ा होगा क्यू पी से, क्योंकि दोस्तों दोनों की उम्र तो बढ़ेगी, किसी की रुकेगी तो नहीं, तो दोनों की उम्र साथ साथ बढ़ेगी। तो मतलब तब अगर 4 साल बाद 5 साल का अंतर होगा दोनों की उम्र में, तो अब भी वर्तमान समय में भी दोनों की उम्र के बीच 5 साल का ही अंतर होगा। तो दोस्तों वर्तमान में अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और रियल में साल में वास्तव में कितने का अंतर है, जो वास्तव में अंतर तुम्हारा है 5 साल का है, 5 साल का 5 वर्ष का है। तो दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष आ गई। तो पी की वर्तमान उम्र क्या है पूछ रहा, तो पी की वर्तमान उम्र जो है 3 रेशियो है, तो हम 3 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू पी की वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र, पी की वर्तमान उम्र आ जाएगी 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालना है, आ जाएगी 15 वर्ष। पी की उम्र आ जाएगी 15 वर्ष। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है, 6/5 गुना है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों यदि हम सीता की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो उसके पुत्र की आयु 1/12 गुना है उसकी वर्तमान आयु का, तो उसका हम दोस्तों 1/12 गुना कर देंगे, तो पुत्र की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम पहले सीता की वर्तमान आयु निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है। दोस्तों 6/5 है बोल रहा है, उसकी शादी के समय की आयु का मतलब शादी के समय की आयु के सापेक्ष बोल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों शादी के समय की आयु नीचे लिखी होगी, शादी के समय की आयु नीचे लिखी होगी, शादी के समय की आयु नीचे, मतलब शादी के समय आयु 5 रेशियो में थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी की समय की आयु का 6/5 गुना है। तो ये जो ऊपर लिखी है ये वर्तमान आयु है, इसकी सीता की वर्तमान आयु है। बोल रहा दोस्तों सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। शादी की समय की आयु 5 वर्ष है और वर्तमान में कितनी है 6 है। 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी उसकी। तो दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो अंतर कितने का हुआ 6 वर्ष का अंतर हुआ। और अनुपात में दोस्तों कितने का अंतर दे रखा है, अनुपात में 1 का अंतर दे रखा है दोस्तों, अनुपात में दोस्तों 1 का अंतर दे रखा है। तो दोस्तों हम 1 रेशियो को 6 के बराबर कर देंगे, तो 1 रेशियो बराबर 6 वर्ष के आ जाएगा।
1 रेशियो बराबर 6 वर्ष के आ जाएगा। तो अब इससे हम आसानी से उम्र निकाल सकते हैं, सीता की वर्तमान उम्र। सीता की वर्तमान उम्र 6 रेशियो में है, तो हम 6 रेशियो का मान निकाल लेंगे दोस्तों। 6 गुणे में 6 तो बराबर आ जाएगा 36 वर्ष। 36 वर्ष 36 वर्ष सीता की वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु है दोस्तों ये सीता की वर्तमान आयु है। और हमें निकालना है उसके पुत्र की वर्तमान आयु। अब दोस्तों सवाल में आगे क्या बोल रहा है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो दोस्तों इसकी आयु का 1/12 गुना निकाल लेंगे। तो दोस्तों 36 का 1/12 गुना निकालेंगे तो बारते हैं 36, 3 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों 3 वर्ष है। ये रहा आंसर आपका। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।